सोने चांदी के बाजार में रिकॉर्ड रैली का दौर चल रहा है। इससे निवेशकों और ज्वेलर्स के धड़कनें तेज होती जा रही है। आखिर ये रैली कब तक चलेगी? हर दिन नया हाई, हर घंटे नया जोश। कहां बनेगा बुलियन का अगला टॉप? रिकॉर्ड तेजी से ज्वेलरी शॉपिंग महंगी हो गई है। ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बढ़ती कीमतों से ज्वेलर्स के कारोबार पर क्या असर होगा? 2025 में बुलियन ब्रेकआउट शो कब तक चलेगा? कहां तक होगी उड़ान? दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की ताजा रिपोर्ट से मिलेंगे बाजार के सबसे बड़े संकेत। कौन से ब्रोकरेज बुलियन में दिखा रहे हैं और चमक, और किसे दिख रही है थकान? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश बुलियन बूम, जहां पर 5 दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको निवेश, कारोबार और आपको क्या फैसला करना है इसकी स्थिति साफ करेंगे। हमारे साथ आज 5 मेहमान हैं। जयप्रकाश गुप्ता हैं, फाउंडर हैं धन के। संयम मेहरा हैं, सीईओ हैं यूनिक चेन्स के और साथ ही पूर्व चेयरमैन भी है जीजेसी से। राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन है जीजेसी से। चिराग सेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। और साथ ही हमारे साथ बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक गोल्डन रैली चल रही है। चिराग, आपके साथ शुरू करूंगा। इस रैली अब जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है आज, उसमें से 50% एक्सपर्ट्स ने कहा कि अनचार्टेड टेरिटरी में ये दोनों काउंटर पहुंच रहे हैं। बताना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कब तक ये तेजी चलेगी, कब बड़ी गिरावट आ जाएगी, कुछ भी कहना उन्हें मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने तो इस पोल में शामिल होने से मना कर दिया। हमने एक पोल किया था कि 2025 का टॉप कहां तक जा बन सकता है। आपकी राय अब यहां से क्या दिख रही है? गोल्ड पर पहले बताइए। देखिए, आपकी बात सही है कि मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में इनफैक्ट और काफी टाइम से गोल्ड कंसोलिडेट भी कर रहा था। अब गोल्ड को एक्चुअली एक नया ट्रिगर जो मिला है, उसका एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है कि जो अब एक्सपेक्टेशन है कि शायद सितंबर के महीने में या अगली मीटिंग में एक रेट कट की अनाउंसमेंट आ सकती है। मार्केट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है और शायद अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो मार्केट को यहाँ पे और सपोर्ट मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जून के महीने में हमने हमारी जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो पब्लिश की थी और वहां पे हमारा मानना था कि $3800 के आसपास आपको इस साल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। हम अभी भी मानते हैं कि $3800 की एक बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है अगले 3 से 6 महीने में गोल्ड के दाम पे। और भी पॉसिबिलिटी लग रही है। आप बताइए सैम, आप भी फंडामेंटल्स का भी ट्रैक करते हैं, ज्वेलर भी है, क्या कुछ यहाँ पर मार्केट में आपको यहाँ से दिख रहा है गोल्ड के मार्केट में? देखिए, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, जिस तरीके से यूएस भी रिएक्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पवेल के ऊपर प्रेशर डाल के आने वाले समय के अंदर फेड के रेट्स घटाने के ऊपर फोर्स रखा है। उसके अलावा जो टैरिफ्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉर चल रही है और उसके अलावा अनसर्टेनिटी चल रही है। रशिया यूक्रेन भी अभी तक बराबर तरीके से सेटल नहीं हुई है वॉर। और मुझे लगता है कि जो जो मान लो तो बाकी जो रेट्स है, इकोनॉमिक डाटाज आ रहे हैं, उसके अंदर भी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ अभी जो कंट्रोल में थी वापस थोड़ा वीकनेस की तरफ जा रही है। जो डी डॉलराइजेशन की जो एक सोच बन रही थी, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया बार बार आपस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और करके यूएस करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी के ऊपर या आपस के अंदर इंटरनल ट्रेड अपनी करेंसी के ऊपर ही करने का विचार कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डॉलर के लिए नेगेटिव है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं। सेंट्रल बैंक्स जो पहले यूएस करेंसी ज्यादा मेंटेन करते थे, वो अभी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग अभी ज्यादा शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड है वो $3800 से $3900 तक रहेगा। अभी भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग फुट पे रहेगा। दिवाली के अंदर एमसीएक्स जो है वो 1,08,000 के करीब देखने को मिल सकता है। और जो रैली है मुझे लगता है अभी भी ये बरकरार रहेगी। एक और ट्रेंड मैं बताना चाहूंगा, जो बाइंग थी, जैसे हम देख रहे थे कि आने वाले पहले टाइम के अंदर बाइंग थोड़ी सी सप्रेस थी एंड कंज्यूमर्स की, वो अभी हमने देखा है 4 दिन से सबने गोल्ड के रेट्स एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। और जो भी रिटेलर से विश्व मोहन जी बात करेंगे ना, वो यही बताएगा कि कस्टमर जब ही नीचे भाव थे 98 99 तब सोच रहे थे, और अभी ये जब भाव वापस बढ़ना चालू हो गए हैं और वापस ये रैली शुरू हो गई है, तो वापस कस्टमर्स शोरूम के अंदर आना शुरू कर दिया। ओके, वापस से लोग धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह की तेजी दिख रही है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में जब त्योहारी सीजन शुरू होगा तो
कंज्यूमर्स की तरफ से जो उनका रिस्पॉन्स हो वो ढीला दिख सकता है। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता भी हैं, फाउंडर है धन के। जयप्रकाश जी, बताइए, इस तरह की रैली हर बार नहीं होती है, जिस तरह का बोलरन चल रहा है कि अब ये रैली थमेगी, अब रैली थमेगी, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही। एक लंबा, यहाँ पर कह सकते हैं, सुपर साइकिल चल रहा है। ऐसे दौर में क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? विश्व मोहन जी, सबसे पहले आपके चैनल में बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, गोल्ड हमेशा अनसर्टेनिटी के समय में एक बहुत बड़ा सहारा रहा है। ये टाइम एंड अगेन प्रूवन है। हम लोगों ने इसे वेरियस क्राइसिस के समय देखा है, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड का समय हो, या करंट अनसर्टेनिटी है जहाँ पे ट्रम्प साहब का ट्वीट मार्केट में हमेशा उथल-पुथल बना के रखा हुआ है। तो करंट सिनेरियो में आई थिंक, देखिए, जब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जैसे बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अनसर्टेनिटी में गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है, इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ता है, डेफिनेटली वो यहाँ पे हेल्प करने वाला है। लेकिन मैं एक रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि मार्केट इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि आपके लिए सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना और वो इंफॉर्मेशन पे तुरंत एक्ट करना, ये चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक बड़े इंस्टीट्यूशन के पास उतना नो हाउ और उतना रिसोर्सेज होता है कि आप सारे न्यूज़ को कोलेक्ट करके एक जगह देख के और सही टाइमिंग के साथ उस पे एक्ट कर पाओ। लेकिन जहाँ तक आप रिटेल ट्रेडर हैं या रिटेल निवेशक हैं, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेंड को क्लोजली फॉलो करें। देखिए, मार्केट है, न्यूज़ ड्रिवन है, थोड़ा सेंटिमेंट ड्रिवन है। कब ट्रेंड बदल जाए या कब ट्रेंड यहाँ पे डबल डाउन करना हो, ये इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो एक आम टेक्निकली एक रिटेल निवेशक के पास नहीं होता है। तो मेरी सलाह तो कोई किसी प्राइस बायस पे नहीं होगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। प्रोसेस ये है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप ट्रेंड को स्टडी करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो-जो टूल्स लगते हैं, वो टूल्स को आप रिलीजियसली फॉलो करें। आपके लिए ट्रेंड आपका दोस्त होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका रिलीजन होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, तो आई थिंक मार्केट में अनसर्टेनिटी आए, मार्केट फ्लैट रहे, बुलिश रहे, बेरिश रहे, आप इस फेज़ को सर्वाइव कर पाएँगे। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक छोटे रिटेल निवेशक या ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर के लिए अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो मार्केट से आउट होने में आपको वक्त नहीं लगेगा, समय के साथ आप बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करे और ट्रेंड को हमेशा फॉलो करे। ये ना देखे कि बाजार बहुत चल चुका है, काफ़ी महंगा हो चुका है, इस साल 35% की 40% की तेज़ी आ चुकी है, अनयूजुअल है इस तरह की तेज़ी, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके लिए बेहतर यही होगा कि बिना स्टॉप लॉस जो आप रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आप बताइए भूपेश जी, क्या आपको लग रहा है इस समय गोल्ड सिल्वर में एंट्री का सही मौका क्या होगा? इतनी तेज़ी के बाद भी सही एंट्री पॉइंट मिल सकता है क्या आपकी तरफ से? जी नमस्कार विश्वान जी। अगर गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड और मोमेंटम की बात करी जाए तो सबसे पहले हम ट्रेंड और मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पर। और ट्रेंड और मोमेंटम लगातार पिछले 20 दिन से पॉजिटिव बने हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए लॉन्गर टर्म में तो काफी पुराने समय से गोल्ड में लगभग सन 2023 से अभी तक का गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। कोई मार्जिनल छोटे मोटे करेक्शन गोल्ड में बार बार देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी सस्टेन करनी चाहिए और अपसाइड में कहीं ना कहीं एक जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है तो वहां से करेक्ट होना भी बहुत जरूरी होता है। तो अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, तो हो सकता है एक छोटा करेक्शन ले ले, परंतु ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाएगी तो अभी भी पॉजिटिव ही बना रहना चाहिए बाजार। यहाँ पर अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1,03,500 के ऊपर जब तक गोल्ड का वायदा चल रहा है तब तक इसमें बिकवाली से परहेज करना चाहिए। कहीं भी बाजार इन लेवल्स के आसपास आता है तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। 1,06,500 1,07,300 तक के पोजिशनल लेवल अभी भी देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो 1,21,500 के ऊपर जब तक वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें
खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1,25,700, 1,27,200 तक के लेवल भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। ये आपके लिए एंट्री पॉइंट, आपके लिए स्टॉप लॉस और पोजिशनली किस तरह के व्यूज निकल कर आ रहे हैं, टारगेट क्या होंगे पोजिशनल ट्रेड अगर आपको करना है तो, ये भूपेश जी ने बता दिया है। 2025 के हमने टॉप को लेकर किया, टॉप लेवल क्या हो सकता है सोने का और चांदी का, वो आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। सारे ब्रोकरेज हाउसेस में हमने राय ली थी, हालांकि बहुत सारे जो ब्रोकर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना किया, क्योंकि एक तरफा रैली जो चल रही है उन्हें डर लग रहा है कि नाम ना खराब हो जाए। चिराग, आप बताइए 2025 का टॉप लेवल आपकी तरफ से क्या है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, इस मार्केट में ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि टॉप कहाँ पे होगा, बट जैसे मैंने कहा कि हमारा मानना है कि शायद यहाँ से और आपको 10% की रैली जरूर देखने को मिल सकती है। देखिए, मार्केट में ये कोई नहीं बता सकता कि टॉप कहाँ पे होगा, बॉटम कहाँ पे होगा। फिलहाल जो फंडामेंटल्स पे मैं जरूर कमेंट कर पाऊंगा कि फंडामेंटल्स फिलहाल इस तरह के है कि यहाँ पे गोल्ड के ऊपर एक नेगेटिव व्यू लेना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाए, क्योंकि देखिए आपके पास 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। एक है कि शायद यूएस की इंटरेस्ट साइकिल टर्न हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट कट की शुरुआत हो। दूसरी बात है कि जियोपॉलिटिकली सिचुएशन अभी भी कहीं पे भी सेटल नहीं हुई है। हमने देखा कि बीच में 2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पे सबसे बड़ा अटैक किया हुआ है। तीसरी बात है कि ऑयल को लेके भी अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि जब तक ट्रंप ऑफिस में है, आप ये नहीं जानते कि जियोपॉलिटिक्स और जो एक जिसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चलेगी। तो जब तक ये सारे फैक्टर्स हैं, मैं कहूँगा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म या एक बहुत ही अग्रेसिव नेगेटिव व्यू गोल्ड पे होना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, शायद गोल्ड की मार्केट 3700 3800 भी जा सकती है, और अगर थोड़ा बहुत और भी ये सब चलता रहे तो $4000 भी जा सकते हैं। मैं टॉप पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि फिलहाल फंडामेंटल्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं सोने को। वो फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। सैम, आपने भी कुछ कैलकुलेशन किए हैं कि किस तरह के रिटर्न की उम्मीद यहाँ से भी करनी चाहिए इतनी तेजी के बाद भी, जब बाजार 35% तक चल चुका है 2025 में, उसके बाद भी 2025 में लग रहा है जैसा चिराग कह रहे हैं कि 10% और बढ़ने की गुंजाइश है। आपका कैलकुलेशन क्या है? बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है 5 से 7% की तेजी यहाँ से और बन सकती है। एक और इसके अंदर फैक्टर है कि जो रुपी है, जैसे 88.2 के करीब है, तो रुपी भी मुझे लगता है 88.8 या 88.7 के करीब आ सकता है आने वाले टाइम में, जो ये पूरी तेजी को हेल्प करेगा। इंटरनेशनली जैसे भी हम देख रहे हैं कि भाव वीक नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा भी अगर 100-200 रुपया नीचे आता है तो 1000-1200 रुपया बढ़ रहा है। तो मुझे ये तेजी मिनिमम नवंबर तक तो बरकरार दिख रही है। दिसंबर के बाद अंदर मुझे लगता है थोड़ी सी मंदी है, वो भी 1000-1500 रुपए की आएगी तो आएगी। लेकिन अगर कोई भी निवेशक अंदर निवेश करता है तो साल के अंदर गोल्ड के अंदर 5 to 7% के रिटर्न्स यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली भी जिस तरीके से माइंडसेट है यूएस का, ट्रम्प का, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है और कहीं ना कहीं वो सुलझाने की भी कोशिश करता है, तो उसका जो माहौल बन रहा है वो आने वाले टाइम तक मुझे नहीं लगता 6 महीने साल तक और ये माहौल चलता रहेगा। अनसर्टेनिटी चलते रहेगी और तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। तो तेजी यहाँ से अभी आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है कि बीच बीच में आपको कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ये हमारे सारे एक्सपर्ट से निकल कर आ रहा है। जय, आपसे एक मेरा सवाल होगा, आपसे भाव नहीं पूछूंगा क्योंकि आप भाव पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कौन से ग्लोबल फैक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आगे चलकर? डॉलर की चाल, ब्याज दरें, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसा चिराग कह रहे थे? आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर यहाँ से गोल्ड कीमतों को ड्राइव कर सकते हैं? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पहली बार शायद है कि यूएस बैकफुट पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ अग्रेसिव टैरिफ जो पुश मिस्टर ट्रम्प करना चाह रहे हैं। शायद हम लोगों ने पहली बार देखा है कि रशिया, चाइना, इंडिया एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की अनिश्चितताएं आई थिंक मार्केट शायद पहली बार देख रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से यूएस का डोमिनेंस रहा है
उसको शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर ब्रिक्स जो एक सेपरेट करेंसी लॉन्च की बात कर रही है, या फिर रशिया, चाइना और इंडिया अगर अपने आपस में कोई ट्रेड ब्लॉक बना लेते हैं, तो प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ट्रम्प शायद एक्सेप्ट कर ले और अपना स्टांस चेंज कर लें, तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो अनिश्चितता जब तक बनी हुई है, अनसर्टेनिटी जब तक बना हुआ है, यहाँ पे टाइम एंड अगेन हम देखेंगे कि गोल्ड को ये एक पॉजिटिव स्विंग देता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक आप ये स्विंग को कैप्चर करने के लिए कितना तैयार हैं। आई थिंक प्रीवियस एक्सपर्ट बोल रहे थे कि मार्केट को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं पूरी तरह उससे सहमत हूँ, और मैं इनफैक्ट मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूँ कि कोई अगर कहता है कि मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ, तो या तो वो भगवान है या झूठ बोल रहा है। नॉर्मल ह्यूमन के लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं है। बट बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, और जब तक अनिश्चितताएं हैं, बुलियन आपके लिए सेफ हेवन रह सकता है। लेकिन किस प्राइस पे एंटर करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, ये आप अगर ट्रेंड को क्लोजली फॉलो करें और एक डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें हर ट्रेड पे, तो ही आप ये जो माहौल है अनिश्चितताओं का, इसे अपने फेवर में बना सकते हैं। ये अच्छी चर्चा हो रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजेश जी के पास जाएंगे और सैम से भी जानेंगे कि ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है, क्या ग्राहकी तो कम नहीं हो रही है इस भाव पर, साथ ही चांदी में क्या करना चाहिए, क्यों चांदी में इतना बूम दिख रहा है, पिछले 2 महीने से चांदी क्यों आउट परफॉर्म कर रही है और आगे भी आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बुलियन बूम, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो तूफानी रैली चल रही है, इसमें किन स्तरों तक ये भाव जा सकता है और ज्वेलरी मार्केट का क्या हालचाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश डोकरे भी हैं, चेयरमैन है जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला है। सर, ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है? इतनी तेजी के बाद ग्राहकों का रिस्पॉन्स क्या है? कुछ धीमापन देखने को मिल रहा है सेल्स में, क्योंकि त्योहारी सीजन में इस तरह की तेजी से आप लोगों की चिंता तो नहीं बढ़ी है? विष्णु मोहन जी नमस्ते। नमस्ते सर। बिल्कुल, गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं तो थोड़ा सा एक हमें लगता था कि शायद इसके वजह से ग्राहकी पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है और आपने देखा होगा राखी से ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में ग्राहकी निकल पड़ती है, और जिस तरीके से गोल्ड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है तो रोज 1 से 2 हजार रुपए की तेजी कहीं ना कहीं कस्टमर को और अट्रैक्ट कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो दिवाली में जो खरीदने वाले थे या मुहूर्त के दिन खरीदने वाले थे, वो अभी ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं तो शायद कहीं 1,10,000 न हो जाए। इस वजह से ग्राहक बहुत जल्दी जल्दी खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। क्या खरीदना चाह रहे हैं वो? इसके बाद वेडिंग सीजन भी इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एक चेंज यहाँ देखा है कि ग्राहकों में शादी की ग्राहकी फिलहाल काफी ज्यादा आ रही है और शादी के जेवर खरीदना शुरू हो गया है। ओके, शादी का इसलिए खरीद रहे होंगे, उन्हें डर लग रहा होगा कि दाम यहाँ से और ना बढ़ जाए। क्या ज्यादा खरीदारी हो रही है सर? गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड या चांदी की ज्वेलरी अब खरीद रहे हैं ज्यादा? देखिए, पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमारी 75 to 80% हमारी गोल्ड ज्वेलरी बिकती है, और 10% बाकी हमारी डायमंड, 10 से 15% डायमंड बिकती है, और बची हुई 5% में बाकी फिर हमारा डायमंड के अलावा प्लेटिनियम है या फिर और भी चीजें हैं। और सिल्वर का भी उतना ही एक सपोर्ट रहता है। सिल्वर भी उसी अगर कॉम्बिनेशन में देखता हूं तो सिल्वर भी उसी कॉम्बिनेशन में बिकती है। आप जाते जाते अब भाव बता दीजिए राजेश जी, गोल्ड और सिल्वर के भाव आप इस साल का टॉप लेवल क्या देख रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इस साल दिवाली 1,10,000 रुपए गोल्ड में दिखी करके, और चांदी 1,25,000 का एक हमारा आंकड़ा था, वो करीब करीब पूरा होते हुए दिख ही रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल में गोल्ड, अगर मुझे जिस तरीके से पिछले 4 दिन में गोल्ड बढ़ा है, तो मुझे लगता है इस साल 1,15,000 रुपया गोल्ड दिख सकता है, और चांदी में भी 1,40,000 या 1,35,000 रुपया चांदी जा सकती है। और इसके प्रमुख 6 कारण है। मतलब अगर देखा जाए तो सितंबर में फेड के रेट कट की उम्मीद है, जो 0.25 बेसिस कटने का पूरा अनुमान है। साथ ही जो
जो कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपने कहा कि फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती होगी उससे भी फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड इस तरह की है, सोलर सेक्टर की डिमांड है, वो सारे फ़ायदे हैं जिससे लग रहा है कि आपको एक बड़ी तेज़ी सोने चांदी में आगे भी दिखेगी। हालांकि सोना उस मुकाबले में कम तेज़ी दिखाएगा। शुक्रिया राजेश जी, वक्त निकाला। संयम, आप बताइए चांदी को लेकर आपका नज़रिया क्या है? क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे क्या रह सकती है? देखिए, चांदी जैसे 1,24,400 के करीब अभी चांदी है, और चांदी जिस तरीके से बढ़ी है, सोने के साथ साथ चांदी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। चांदी की डिमांड भी अगर आप देखेंगे, जैसे गोल्ड की डिमांड पहले टाइम पर जब भी कम हो रही थी तभी चांदी अच्छी तरह बिक रहा था, चांदी यूटिलाइजेशन भी चांदी की बढ़ते जा रही है। तो मुझे लग रहा है चांदी 1,35,000 से 1,40,000 के करीब आ जाएगा। $45 के करीब भी चांदी हमको इस साल में दिख सकती है, और चांदी के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो सोने से बेटर आएंगे, क्योंकि सोने की रैली 50,000 से काफी टाइम तक चलती रही है, अभी 1,04,000 1,05,000 तक आ गई है। तो वैसे सिल्वर सप्रेस था, चांदी सप्रेस थी, और चांदी अभी वापस नया है, 1,35,000 1,40,000 तक बनाएगी। और मुझे 3 साल में चांदी अभी भी $65 के आसपास दिख रही है, अभी $45 के आसपास हमको ये साल में देखने को मिल सकती है। चांदी चार्ट पर आपको भूपेश जी कैसी दिख रही है? कितनी मजबूती? और आपने पोजिशनल कॉल तो दिए हैं 2025 में, अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो चांदी कैसी दिख रही है आपको सर? जी सर, चांदी की बात करी जाए तो अगर गोल्ड की तुलना में देखा जाए तो मुझे चांदी का बाजार काफी मजबूत समझ आता है अभी। और चांदी के बाजारों में एक बढ़िया बात यह है कि चांदी के बाजार करेक्ट होकर बार-बार ऊपर भाव से करेक्ट होते हैं। मुझे लगता है अगर करेक्शन की बात करी जाए तो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर 39.30 और 39 इन लेवल्स को पकड़ के चलना चाहिए। जब तक बाजार इन लेवल्स के ऊपर है तब तक बाजार में लगातार तेजी रहनी चाहिए। हो सकता है अपसाइड में 51, 52 के आसपास ये जो इंटरनेशनल में नया हाई देखने को मिले अपने को, तो यहाँ से तकरीबन 30 से 35,000 पॉइंट की तेजी बहुत आसानी से चांदी में देखी जा सकती है। अगर इंडियन टर्म्स में देखें तो 1,60,000 1,55,000 के आसपास के भाव देखे जा सकते हैं। तो परंतु ऐसा नहीं है कि अभी करंट भाव पे खरीदारी करें। कोई भी करेक्शन आता है, 6,000 बाजार बढ़ा है, 2,000 3,000 या 4,000 कभी भी घट सकता है। तो वहां पर एंट्री करने की सलाह रहेगी, वो भी स्टॉप लॉस के साथ रहेगी। तो खरीदारी करके व्यापार करें, ज्यादा उचित रहेगा। ये ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीद कर जाए, लेकिन करंट लेवल पे ही ना खरीदे, जल्दबाजी ना करें, वेट करें करेक्शन का नीचे आने का, फिर खरीदे, ये बेहतर है। जैसा जय भी समझा रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। चिराग, ये दो चीज़ें काफ़ी डेवलप हो रही है, एक तो सोलर बूम जो चाइना में चल रहा है वो काफ़ी चर्चा में, एक अमेरिका में रेयर अर्थ की लिस्ट में चांदी को भी शामिल कर लिया है, और एक और नया डेवलपमेंट ये आ रहा है कि सऊदी के सेंट्रल बैंक ने चांदी की खरीदारी की है। क्या लग रहा है ये सब डेटा का क्या असर होगा आने वाले समय में? और भी कुछ सेंट्रल बैंक्स इस तरह अपने रिजर्व में चांदी को जोड़ सकते हैं क्या? देखिए, चांदी में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम वैसे देखें तो पिछले 2-3 साल में गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी के फंडामेंटल्स काफी हद तक अच्छे रहे, क्योंकि चांदी मार्केट एक डेफिसिट में है। आई थिंक अराउंड 700 मिलियन आउंसेस की पिछले 5 साल में डेफिसिट रही है चांदी की। और जैसे आपने कहा कि सोलार है, फोटोवोल्टेक है, ईवीज है, इसके अंदर भी काफी हद तक चांदी यूज होती है। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि इतने शायद फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद क्यों चांदी ने अंडर परफॉर्म किया था, और ये अब जो चांदी का एक कैचअप ट्रेड चल रहा है। तो एक इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्योंकि सोलर डिमांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, तो बहुत ज्यादा जापानीज और चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स थे चांदी सिल्वर के पाउडर के और पेस्ट के, उन्होंने अपनी काफी हद तक कैपेसिटी बढ़ा दी थी। तो वहां पे एक स्टॉक ओवरहैंग था, तो अब वो स्टॉक ओवरहैंग कम होते दिखाई दे रहा है। चांदी के जो दाम बढ़े पिछले कई दिनों में, उसकी वजह से इंडिया में भी एक डिमांड पिकअप आए। तो अब एक हम देख रहे हैं कि चांदी में कैचअप ट्रेड चलते हुए आ रहा है। और प्लस जो एक दो पॉजिटिव न्यूज है, यानी रेयर अर्थ मेटल्स में चांदी को डाला गया है, सेंट्रल बैंक्स चांदी बाई करे, तो अगर ये भी रहता है तो चांदी को सपोर्ट मिलेगा। मेरा मानना है कि यहाँ पे हमारा है $45 के टारगेट है चांदी की इस साल के, और अगले साल भी चांदी में मैं कहूँगा तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अगर निवेशक है चांदी में, तो उसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि चांदी की वोलेटिलिटी गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको शार्प रैलीज देखने को मिल सकते हैं, वैसे ही आपको स्टीप करेक्शंस जरूर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, यानी चांदी दोनों तरफ के मूव देती है, ध्यान रखिएगा। आपको एंट्री पॉइंट भी मिलेंगे और टॉप पर एग्जिट के मौके भी चांदी देती है, लेकिन काफ़ी नीचे के एंट्री पॉइंट मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसका जो करेक्शन होता है काफ़ी डीप होता है। जय, आखिर में 30 सेकंड का वक्त है, जाते जाते चांदी में जो खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या ज्ञान है आपकी तरफ से? विश्वमोहन जी, देखिए, अगर मैं इक्विटी मार्केट से कंपेयर करूं बुलियन मार्केट को, तो चांदी एक बुलियन मार्केट का स्मॉल कैप है, गोल्ड बुलियन मार्केट का लार्ज कैप है। तो अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हैं तो वहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो यहाँ पे प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। गोल्ड जहां तक है, करंट मार्केट सिनेरियो में भी देखें तो गोल्ड के लिए टेलविंड सिर्फ अनसर्टिनिटी है, जबकि चांदी के लिए अनसर्टिनिटी के अलावा जितने सारे नए प्रोस्पेक्ट्स आए हैं, रेयर अर्थ है, सोलार है, ईवी है, तो ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का कंट्रोलेबल एक जगह रखना भी टफ है। तो आई थिंक अगर आप चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि यहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, प्राइसेस में अपसाइड डाउनसाइड बहुत शार्प होंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे उसी तरह से रहेंगे। तो अगर आप ये सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आई थिंक एक डिसिप्लिन के साथ काम करें तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट दे। ओके, यानी चांदी काफी वोलेटाइल होती है, इसलिए आपको जिस तरह के स्मॉल कैप में जिस तरह के शार्प यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है उस तरह के चांदी में भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए अगर आप हैं, रिस्क आप ले सकते हैं, तब चांदी में आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। भाव से लेकर फंडामेंटल्स तक, मार्केट की स्थिति, ज्वेलरी मार्केट को लेकर और ब्रोकरेज हाउसेस के क्या होल है, तमाम चर्चाएं यहाँ पर हुई और आप लोगों ने इसमें हमारे दर्शकों को गाइड किया। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।